हेलो स्टूडेंट्स, दिस वीडियो इज सेकेंड पार्ट ऑफ चैप्टर कैशबुक। इस वीडियो में हम लोग ट्रिपल कॉलम कैशबुक के रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन को कैशबुक में रिकॉर्ड करना सीखेंगे। कैशबुक के फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने देखा था कि कैशबुक क्या है और क्यों उसे सब्सिडरी बुक डेट इज बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री के साथ साथ उसे प्रिंसिपल बुक भी कहते हैं। एंड सेकेंड कि कैशबुक को जर्नलाइज्ड लेजर क्यों कहते हैं, यानी वे जर्नल एंड लेजर दोनों का प्रॉपर्टी को कंबाइन करके ही बनता है। तो देखे थे कि कैशबुक और जर्नल में क्या सिमिलरिटी है एंड कैशबुक और लेजर में क्या सिमिलरिटी है। उसके बाद हम लोगों ने देखा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ कैशबुक, जो मेनली 4 टाइप्स के होते हैं, एंड सिंगल कॉलम कैशबुक से रिलेटेड एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन को भी देखा था। सो आई होप आप लोगों ने कैशबुक के फर्स्ट पार्ट के वीडियो को देखा होगा। आज हम लोग देखेंगे ट्रिपल कॉलम कैशबुक, जिसमें कैश, बैंक एंड डिस्काउंट कॉलम इंक्लूड होता है। ये ट्रिपल कॉलम कैशबुक का फॉर्मेट है, जिसमें 3 कॉलम होते हैं। डिस्काउंट अलाउड विच इज एक्सपेंस फॉर द बिजनेस, सो इसे हम लोग डेबिट करते हैं। सेकेंड इज कैश एंड बैंक, जो कैश और बैंक है वे बिजनेस के लिए एसेट है, तो वे जब भी इंक्रीज होते हैं, रिसिप्ट होता है हम लोग को, तो उसे हम लोग डेबिट करते हैं, और जब भी उसको हम लोग पे करते हैं तो उसे हम लोग क्रेडिट करते हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू रियल अकाउंट रूल डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। आज हम लोग इस वीडियो में सारे ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू ओपनिंग एंट्री, कॉन्ट्रा एंट्री, कब किस किस ट्रांजेक्शन को इग्नोर करते हैं, किस ट्रांजेक्शन को फ्यूचर डेट में रिकॉर्ड करते हैं, चेक डिसऑनर्ड के समय कैसे ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, एंड डिस्काउंट अलाउड या रिसीव्ड से रिलेटेड ट्रांजेक्शन को कैसे डील करते हैं। सो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप न्यू कॉमर्स फ्रेंड को भी इसे शेयर कीजिएगा। ये कुछ प्रैक्टिकल क्वेश्चन है जिसमें मैंने 16 डिफरेंट ट्रांजेक्शन को लिखा है, एंड ये 16 ट्रांजेक्शन को हम लोग डेट वाइज रिकॉर्ड करेंगे इन ट्रिपल कॉलम कैशबुक। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस प्रैक्टिकल क्वेश्चन को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, या तो इसे अपने कॉपी में नोट भी कर सकते हैं, ताकि आप मेरे साथ साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर होता जाएगा। ये है क्वेश्चन नंबर 13 तक, एंड ये जनवरी 31 तक का ट्रांजेक्शन। तो चलिए स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन को सॉल्व करना। फर्स्ट ट्रांजेक्शन है ईयर 2020, एंड ऑन जनवरी 1 हमारा कैश इन हैंड है 15,000 एंड बैंक ऑफ ड्राफ्ट है ₹2,000। तो कैश इन हैंड हमारे लिए एसेट है, तो उसे हम लोग डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे, एंड जो बैंक ओवर ड्राफ्ट है वो हमारे लिए लायबिलिटी है, तो लायबिलिटी का हमेशा क्रेडिट बैलेंस होता है, तो उसे हम लोग क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे विद द ओपनिंग बैलेंस। सो जनवरी 1 को केस का ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड करेंगे ऑन डेबिट साइड टू बैलेंस बीटी से। केस का बैलेंस है हमारा 15,000 एंड बैंक ओवर ड्राफ्ट है, तो उसे हम लोग क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे जनवरी 1 को ही बाय बैलेंस बीटी विथ ₹2,000। तो ओपनिंग बैलेंस एसेट्स का हमेशा डेबिट होता है, बट इस केस में बैंक नेगेटिव बैलेंस है, यानी ओवरड्राफ्ट है बैंक ओवरड्राफ्ट, तो बैंक ओवरड्राफ्ट जो है वे बिजनेस के लिए लायबिलिटी होता है, तो उसे हम लोग क्रेडिट साइड रिकॉर्ड कर रहे हैं। अगर बैंक बैलेंस ओपनिंग विथ डेबिट बैलेंस रहेगा तो उसे हम लोग डेबिट साइड ही रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट है जनवरी 2 का ट्रांजेक्शन। फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस्ड ₹20,000 आउट ऑफ विच 5,000 डिपॉजिटेड इनटू बैंक, यानी फर्दर कैपिटल इंट्रोड्यूस किया गया है 20,000, बट उस 20,000 में से 5,000 जो कैश है वे डिपॉजिट किया गया इनटू द बैंक। सो हमारा कैश बैलेंस कितना हो जाएगा 15,000 एंड 5,000 चला जाएगा हमारा बैंक में, तो इसे हम लोग डेबिट साइड करेंगे क्योंकि रिसीप्ट ऑफ कैश एंड बैंक है। जनवरी 2 हम लोग कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, तो इसे डेबिट करेंगे टू कैपिटल से, टू कैपिटल अकाउंट। 20,000 में से 15,000 हम लोग कैश में रख रहे हैं, एंड 20,000 का जो 5,000 पार्ट है उसे हम लोग बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं। सो बैंक डेबिट होगा विद ₹5,000। नेक्स्ट है जनवरी 5 को चेक रिसीव्ड फ्रॉम राम ₹4,800 एंड डिस्काउंट अलाउड ₹200, और इसी चेक को हम लोगों ने जनवरी 7 को डिपॉजिट किया इनटू द बैंक। तो ये जनवरी 5 को हम लोग जो चेक रिसीव कर रहे हैं उसका ट्रांजेक्शन यहाँ हम लोग रिकॉर्ड नहीं करेंगे। जब जब हमारा केस या बैंक या तो इंक्रीज या तो डिक्रीज होगा, उन्हीं ट्रांजेक्शन को हम लोग केसबुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये जो हम लोग चेक रिसीव कर रहे हैं फ्रॉम राम, वे रिसीव तो कर रहे हैं, बट इसको डिपॉजिट कर रहे हैं इनटू द बैंक ऑन जनवरी 7, तो इसे हम लोग जनवरी 5 को रिकॉर्ड ना करके जनवरी 7 को रिकॉर्ड करेंगे। सो जनवरी 5 को हम लोग स्किप करेंगे एंड जनवरी 7 को ही
उस चेक को हम लोग डिपॉजिट करें टू द बैंक। तो जब हम लोग जनवरी 5 को उस चेक को रिसीव किए थे तो हमारा ट्रांजेक्शन क्या होगा, चेक्स इन हैंड अकाउंट डेबिट टू राम अकाउंट। एंड जब हम लोग जनवरी 7 को बैंक में डिपॉजिट करेंगे तो उसका ट्रांजेक्शन होगा बैंक अकाउंट डेबिट, क्योंकि बैंक इंक्रीज हो रहा है, टू चेक्स इन हैंड अकाउंट। तो ऐसे हम लोग डेबिट करेंगे बैंक को टू चेक्स इन हैंड अकाउंट से विथ ₹4,800। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है परचेज गुड्स फ्रॉम रोहित ऑन क्रेडिट ऑफ लिस्ट प्राइस 20,000 एट द रेट 10% ट्रेड डिस्काउंट। जनवरी 7 को हम लोगों ने गुड्स को परचेज किया बट ऑन क्रेडिट। तो यहाँ हमारा ना तो केस ना तो बैंक अफेक्ट हो रहा है, तो इस ट्रांजेक्शन को भी हम लोग इग्नोर करेंगे। और जब हम लोग इसको पेमेंट करेंगे तब उस डेट में हम लोग उस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ऑन जनवरी 8, राम्स चेक डिसऑनर्ड इंक्लूडिंग बैंक चार्जेस ₹50। यानी हम लोगों ने चेक्स इन हैंड जो राम से रिसीव किया था वे चेक डिसऑनर हो गया बाय द बैंक। तो जब डिसऑनर होता है तो हमारा जो बैंक बैलेंस है वे रिड्यूस होता है, तो इस ट्रांजेक्शन को हम लोग क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे। और जो चेक है वे वापस हम लोग राम को देंगे। सो राम रिसीवर ऑफ द चेक रहेगा, तो बैंक क्रेडिट हो जाएगा एंड राम्स अकाउंट डेबिट हो जाएगा। तो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है ऑन जनवरी 8 और बैंक को क्रेडिट करेंगे विद द सेम अमाउंट 4,800 इंक्लूडिंग बैंक चार्जेस, क्योंकि जो बैंक चार्जेस है वे भी राम को ही पे करना पड़ेगा। सो इसे हम लोग बैंक को क्रेडिट करेंगे बाय राम से विथ ₹4,850 4,850, क्योंकि जो 50 बैंक चार्ज है वे भी अल्टीमेटली राम को ही पे करना पड़ेगा, क्योंकि उसका मिस्टेक से ही चेक डिसऑनर हुआ है। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है ऑन जनवरी 9, सेटल्ड रोहित अकाउंट विथ कैश ₹18,000 एंड डिस्काउंट रिसीव्ड ₹1,000। इस ट्रांजेक्शन में हम लोग रोहित अकाउंट को सेटल कर रहे हैं विथ कैश ₹18,000 एंड हम लोग को डिस्काउंट रिसीव हो रहा है ₹1,000। तो जब भी हम लोग पेमेंट करते हैं तो हमारा कैश या बैंक डिक्रीज होता है, तो उसे हम लोग क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करते हैं। तो इस ट्रांजेक्शन का डेट है जनवरी 9 और इसे हम लोग पेमेंट कर रहे हैं टू रोहित। सो इसे क्रेडिट करेंगे बाय रोहित से एंड हम लोग को डिस्काउंट रिसीव हो रहा है ₹1,000 एंड कैश पेमेंट कर रहे हैं हम लोग ₹18,000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ऑन जनवरी 11, रिसिप्ट कैश ₹1,000 एंड चेक ₹2,000 फॉर कैश सेल्स। और जो चेक है वे सेम डे में डिपॉजिट हो जा रहा है, यानी कैश रिसीव होगा 1,000 का एंड चेक रिसीव हो रहा है ₹2,000 का, सेम डे पे हम लोग डिपॉजिट कर दे रहे हैं। तो उसी दिन हम लोग बैंक को डेबिट कर देंगे विथ रुपीज सेम अमाउंट डेट इज ₹2,000। सो डेबिट करेंगे हम लोग ये ट्रांजेक्शन ऑन जनवरी 11 और इसे डेबिट करेंगे टू सेल्स अकाउंट से, क्योंकि हम लोग गुड्स को सेल करके ही कैश और चेक रिसीव कर रहे हैं। और कैश रिसीव हमें हो रहा है ₹1,000 एंड चेक हम लोग सेम डे पे डिपॉजिट कर रहे हैं, इसलिए बैंक को डेबिट करेंगे विथ ₹2,000। नेक्स्ट है ऑन जनवरी 13, रिसीव्ड कैश ₹450 फ्रॉम एक्स ऑन बिहाफ ऑफ वाई। यहाँ हम लोग चेक रिसीव करें फ्रॉम एक्स बट ऑन बिहाफ ऑफ वाई, यानी एक्स हमारे लिए कस्टमर नहीं है बट वाई हमारा कस्टमर है जो एक्स के थ्रू चेक को भेजा है। तो यहाँ हम लोग वाई से डील करेंगे ना कि एक्स से, क्योंकि वाई जो था वे हमारा डेटर था और डेटर का हमारा डेबिट बैलेंस है तो उसको रिड्यूस करना होगा, तो वाई अकाउंट को हम लोग यहाँ पर क्रेडिट करेंगे। सो ट्रांजेक्शन ऑन जनवरी 13 और इसे हम लोग डेबिट करेंगे टू वाई से एंड ₹50 जो है वे डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं हम लोग एंड जो हमें कैश रिसीव हो रहा है वे ₹450 हो रहा है। सो अगेन जब भी हम लोग किसी कस्टमर के बिहाफ पे किसी अदर पर्सन से कैश या चेक रिसीव करते हैं तो उस पर्टिकुलर पर्सन के नाम से हम लोग डेबिट या क्रेडिट नहीं करते हैं, इंस्टेड जो कस्टमर अकाउंट है उसे ही हम लोग डेबिट या क्रेडिट करते हैं। तो हमारे लिए वाई कस्टमर था ना कि एक्स। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है जनवरी 14 को, विथड्रू कैश फ्रॉम बैंक ₹2,000। जनवरी 14 को हम लोग कैश विड्रॉ कर रहे हैं फ्रॉम द बैंक, यानी हमारा कैश एंड बैंक दोनों अफेक्ट हो रहा है, तो ये हमारा कॉन्ट्रा एंट्री होगा। तो जिस भी ट्रांजेक्शन में कैश एंड बैंक दोनों अफेक्ट होता हो तो उसे हम लोग कॉन्ट्रा एंट्री कहते हैं और वे डेबिट और क्रेडिट साइड दोनों साइड रिकॉर्ड होता है। सो जनवरी 14 डेबिट साइड भी रिकॉर्ड होगा ये ट्रांजेक्शन एंड क्रेडिट साइड भी। तो हम लोग केस को विड्रॉ कर रहे हैं तो हमारा केस इंक्रीज होगा, तो उसे हम लोग केस को डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे और इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू बैंक, क्योंकि बैंक से हम लोग विड्रॉ कर रहे हैं तो बैंक हमारा डिक्रीज होगा, तो बैंक को क्रेडिट करेंगे एंड केस को डेबिट करेंगे विथ ₹2,000। वेरेज बैंक हमारा रिड्यूस हो रहा है ड्यू टू केस
तो बैंक को क्रेडिट करेंगे बाय कैश से विद द सेम अमाउंट ₹2000, और ये हमारा कॉन्ट्रा एंट्री है, तो इसे हम लोग सी से डिनोट करते हैं। नेक्स्ट है जनवरी 15, कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक ₹1000। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में हम लोग क्या कर रहे हैं, कैश को डिपॉजिट कर रहे हैं इनटू द बैंक, तो हमारा बैंक का बैलेंस इंक्रीज होगा एंड कैश डिक्रीज होगा। तो बैंक को हम लोग डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे बैंक कॉलम में, एंड कैश को क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे कैश कॉलम में। सो कैश डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो ये ट्रांजेक्शन भी डेबिट एंड क्रेडिट साइड दोनों साइड रिकॉर्ड होगा। जनवरी 15, तो कैश को डिपॉजिट कर रहे हैं तो बैंक इंक्रीज होगा, सो बैंक इंक्रीज होगा ड्यू टू कैश, सो टू कैश अकाउंट, और ये भी कॉन्ट्रा एंट्री होगा क्योंकि बैंक और कैश दोनों इफेक्ट हो रहा है। और जब भी हम लोग कैश अकाउंट को क्रिएट कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट को ही डेबिट करेंगे विथ ₹1000, एंड यहाँ हम लोग करेंगे बाय बैंक, क्योंकि कैश हमारा डिक्रीज हो रहा है तो उससे क्रेडिट साइड ही रिकॉर्ड करेंगे कैश कॉलम में विथ ₹1000, और ये भी हमारा कॉन्ट्रा एंट्री हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है ऑन जनवरी 15, ड्रू अ चेक फॉर ऑफिस यूज ₹1000 एंड फॉर प्रोप्राइटर हाउस रेंट ₹2500। यानी हम लोग दो चेक को ड्रॉ कर रहे हैं, फर्स्ट फॉर ऑफिस यूज ₹1000 का, एंड सेकेंड फॉर प्रोप्राइटर हाउस रेंट ₹2500 का। तो जो हम लोग ऑफिस यूज के लिए चेक ड्रॉ कर रहे हैं वे तो ऑफिशियल एक्सपेंस से डेबिट हो जाएगा, बट जो प्रोप्राइटर हाउस रेंट है वे ड्रॉइंग अकाउंट है, क्योंकि जो प्रोप्राइटर है वे पर्सनल यूज कर रहा है ऑफ द केस। सो हमारा बैंक डिक्रीज होगा तो उसे हम लोग क्रेडिट साइड रिकॉर्ड करेंगे ऑफ द केस बुक। ये ट्रांजैक्शन है ऑन जनवरी 15। फर्स्ट चेक ड्रॉ कर रहा था फॉर ऑफिस यूज, तो इसे हम लोग बाय ऑफिस एक्सपेंस अकाउंट से रिकॉर्ड करेंगे, और ये चेक था ऑफ ₹1000, तो बैंक को हम लोग क्रेडिट करेंगे विथ ₹1000। एंड सेकेंड जो चेक था वे सेम डेट को वे था फॉर द प्रोप्राइटर हाउस रेंट, तो ये ड्रॉइंग अकाउंट है, सो इसे रिकॉर्ड करेंगे बाय ड्रॉइंग अकाउंट से विथ ₹2500। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन ऑन जनवरी 17, बैंक कलेक्टेड इंटरेस्ट ऑन सिक्योरिटीज ₹500। यानी ये इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है बैंक हमारा, तो बैंक का बैलेंस हमारा इंक्रीज होगा तो उसे हम लोग डेबिट साइड रिकॉर्ड करेंगे विथ ₹500। सो जनवरी 17 को इंटरेस्ट रिसीव कर रहा है बैंक, सो इसे डेबिट करेंगे टू इंटरेस्ट अकाउंट से, और बैंक इंक्रीज हो रहा है तो बैंक कॉलम में से रिकॉर्ड करेंगे ₹500 से। नेक्स्ट है ऑन जनवरी 20, रिसीव फ्रॉम श्याम अ चेक फॉर 1900 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट ऑफ ₹2000। यानी 2000 श्याम का बैलेंस था और वे 1900 पेमेंट करके फुल सेटलमेंट कर रहा है, बट जो चेक था वे इंडोर्स कर रहे हैं हम लोग टू एक्स। तो ये जो चेक हम लोग को रिसीव हुआ उस चेक को हम लोगों ने बैंक में डिपॉजिट नहीं किया, इंस्टेड हम लोगों ने उसी सेम चेक को इंडोर्स कर दिया, यानी ट्रांसफर कर दिया टू द एक्स। तो ना तो हमारा केस ना तो बैंक अफेक्ट हो रहे हैं यहाँ पर, तो इन दोनों ट्रांजेक्शन को हम लोग स्किप करेंगे। नेक्स्ट है पेड इन टू बैंक द इंटायर बैलेंस आफ्टर रिटेनिंग ₹5000 एट ऑफिस। यानी ये हमारा सारा ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड हो गया है। एट लास्ट हमारा जितना भी कैश बैलेंस है आफ्टर रिटेनिंग 5000 फ्रॉम दैट वी शुड डिपॉजिट द रिमेनिंग कैश बैलेंस इनटू द बैंक। तो जितना भी कैश बैलेंस डेबिट साइड है उसको हम लोग सब्ट्रैक्ट करेंगे फ्रॉम द पेमेंट साइड, एंड जितना भी बैलेंस आ रहा है उसमें से 5000 रिटेन करके बाकी रिमेनिंग बैलेंस को हम लोग डिपॉजिट करेंगे इनटू द बैंक। हमारा टोटल रिसीव्ट ऑफ कैश कितना हुआ 15,000, 15, 30, 31, 33, 33,450, 33,450 ये हमारा डेबिट बैलेंस ऑफ कैश है। एंड क्रेडिट बैलेंस कितना हुआ कैश का पेमेंट 18,000 प्लस 1,000, क्रेडिट बैलेंस है हमारा 19,000। तो इन लोगों का जो डिफरेंस है वे हमारा कैश इन हैंड होगा। सो इन दोनों का डिफरेंस कितना होगा 14,450। आउट ऑफ दिस बैलेंस 14,450 हम लोगों को 5,000 रिटेन करके सारा अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करना है। तो आफ्टर रिटेनिंग 5,000 कैश बैलेंस हम लोग रिमेनिंग बैलेंस को डिपॉजिट करेंगे इनटू द बैंक। तो कितना अमाउंट डिपॉजिट करना होगा बैंक में 9,450। यानी ये जो है हम लोग को डिपॉजिट करना है
इनटू बैंक, यानी ये ट्रांजेक्शन भी हमारा कॉन्ट्रा एंट्री होगा, क्योंकि जो बैंक है वे इंक्रीज होगा विथ ₹9,450 एंड जो केस बैलेंस है वे डिक्रीज होगा विथ ₹9,450। तो चलिए इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करते हैं। ये ट्रांजेक्शन है ऑन जनवरी 31 और ये कॉन्ट्रा एंट्री है, तो ये डेबिट एंड क्रेडिट साइड दोनों साइड रिकॉर्ड होगा। हम लोग केस को डिपॉजिट कर रहे हैं इनटू द बैंक, तो बैंक कॉलम हमारा डेबिट होगा क्योंकि बैंक इंक्रीज कर रहा है। तो कितने से इंक्रीज कर रहा है? विथ ₹9,450, 9,450 वे इंक्रीज कर रहा है क्योंकि हम लोग केस को डिपॉजिट कर रहे हैं। सो हमारा डिक्रीज होगा केस, तो केस अकाउंट को क्रिएट करेंगे, बैंक अकाउंट को डेबिट करेंगे टू केस से। एंड ये हमारा कॉन्ट्रा एंट्री है और सेम इफेक्ट हमारा क्रेडिट साइड भी आएगा। यहाँ हमारा केस डिक्रीज हो रहा है तो केस कॉलम में उसे डिक्रीज करेंगे विद द सेम अमाउंट, दैट इज ₹9,450। क्यों? क्योंकि हम लोग केस को बैंक में डिपॉजिट कर रहे हैं, तो इसे रिकॉर्ड करेंगे बाय बैंक अकाउंट से। तो ये भी हमारा हो जाएगा कॉन्ट्रा एंट्री। आई होप आप लोगों को ये लास्ट वाला ट्रांजेक्शन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर फिर भी नहीं समझ में आया तो तुरंत इसे बैक करके फिर देखिए, ताकि आपको ये कैलकुलेशन समझ में आ जाए। अब हम लोग इसके बैलेंस को कैलकुलेट करेंगे। सो हमारा टोटल रिसिप्ट ऑफ कैश एंड बैंक कितना हुआ, हमारा टोटल पेमेंट ऑफ कैश एंड बैंक कितना हुआ, उन दोनों का टोटल अमाउंट हम लोग फाइंड आउट करेंगे। डिस्काउंट अलाउड का टोटल अमाउंट ₹50, केस का हम लोगों ने अभी कैलकुलेट किया था 33,450, बैंक का सम टोटल होगा 22,750 और ये हमारा टोटल रिसिप्ट है। एंड हमारा टोटल पेमेंट कितना होगा, डिस्काउंट रिसिप्ट का हो जाएगा ₹1,000 एंड केस का टोटल पेमेंट ₹28,450, बैंक का टोटल पेमेंट ₹12,350। अब देखिए, हम लोग डिस्काउंट के कॉलम को कभी भी बैलेंस नहीं करते हैं, हम लोग हमेशा केस एंड बैंक कॉलम को ही बैलेंस करते हैं। तो यहाँ हमारा डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज़्यादा है, यानी कुछ अमाउंट हमारा बैलेंस अमाउंट होगा ऑन द क्रेडिट साइड, बट ये डेबिट बैलेंस ऑफ केस होगा। और सेम हमारा डेबिट साइड ऑफ बैंक ज़्यादा है एज कम्पेयर टू क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम, तो ये भी हमारा डेबिट बैलेंस ऑफ बैंक होगा, बट वो रिकॉर्ड होगा यहाँ क्रेडिट साइड। तो बैलेंस को कैसे रिकॉर्ड करते हैं, वे होता है जनवरी 31 को एट लास्ट ही बाय बैलेंस कैरी डाउन से। और हम लोगों ने 5,000 को रिटेन किया था हमारे हाथ में, तो ये बैलेंस हमारा 5,000 ही होगा, क्योंकि 5,000 को रिटेन करके हम लोगों ने सारा कैश बैलेंस को डिपॉजिट किया इनटू बैंक। सो हमारा कैश बैलेंस कितना होगा 5,000 एंड इसका कितना होगा 22,750 लेस 12,350, सो इसका बैलेंस होगा 10,400। अब हम लोग इसका सम टोटल निकालेंगे, इसका हो जाएगा ₹50, इसका सेम 33,450, 22,750, 1,000 सेम डेबिट अमाउंट ही होगा 33,450, 22,750, क्योंकि हम लोगों ने बैलेंस कर लिया तो डेबिट साइड जो होगा वो क्रेडिट साइड के इक्वल होगा। अब ये जो बैलेंस कैरी डाउन है इस मंथ के लास्ट में, वे नेक्स्ट मंथ में ये ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। ये क्लोजिंग बैलेंस है एंड नेक्स्ट मंथ में डेट इज फरवरी 1 को ये ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा। तो ओपनिंग बैलेंस हम लोग कैसे रिकॉर्ड करते हैं, टू बैलेंस BD से। केस का ओपनिंग बैलेंस होगा ₹5,000 एंड बैंक का ₹10,400। सो आई होप आप लोग को ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा और मैंने इसमें पूरी कोशिश की कि सारा का सारा ट्रांजैक्शन रिलेटेड टू केस बुक इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ही हम लोग समझ सकें। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें एंड अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।